दोस्तों, उस रात नौकरी गई और अगले 30 दिनों में जिंदगी बदल गई। रात के 11:43 हुए थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। कमरे की दीवारों पर पंखे की परछाई हिल रही थी और उसी वक्त उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन ब्लिंक हुआ। एक मेल, सिर्फ एक मेल, और उस मेल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन उसको नहीं पता था कि अगले 30 दिन में उसकी जिंदगी सबसे खतरनाक, सबसे दर्दनाक और सबसे बदल देने वाले दिन होने वाले थे। मैं कहानी बता रहा हूँ एक मिडिल क्लास लड़के की, जिसका नाम आरव था। आरव 27 साल का एक आम मिडिल क्लास का लड़का था। न उसकी कोई पहचान थी, न कोई बिजनेस बैकग्राउंड, बस एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था जिसकी सैलरी 28,000 रुपये थी। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटा सा रेंटेड रूम में रहता था। कमरे में एक बेड, एक पुरानी टेबल और एक सेकेंड हैंड लैपटॉप थी। हर महीने वही रूटीन, सैलरी आती थी, रेंट जाता था, माँ की मेडिसिन, भाई की फीस, ईएमआई, और हर महीने के अंत तक बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता था। आज के टाइम पे लोगों की यही कहानी है। तभी नोटिफिकेशन फिर ब्लिंक हुआ। उसने कैजुअली मेल खोला, लेकिन जैसे ही पहली लाइन पढ़ी उसका गला सूख गया। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। उसके हाथ कांपने लगे, स्क्रीन ब्लर होने लगी और अगले 10 सेकंड में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। और मेल में लिखा था, ड्यू टू कंपनी रिस्ट्रिक्ट योर एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड इफेक्टिव इमीडिएटली। मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट, कंपनी के एम्प्लॉयमेंट से इमीडिएट फायर किया जाता है, निकाल दिया जाता है। बस इतना सा मैसेज और सब कुछ खत्म। उसका माइंड ब्लैंक हो गया। उसने खुद से कहा, शायद ये नहीं हो सकता, ये सपना है। उसने फिर से मेल ओपन किया और फिर दोबारा पढ़ा, तीसरी बार भी, लेकिन वर्ड्स वही थे, टर्मिनेशन, इमीडिएट इफेक्ट, नो सैलरी, नो नोटिस। उसने फिर फोन उठाया और बैंक ऐप खोली और बैंक बैलेंस चेक किया। उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 3,281 रुपए। और उसी समय मकान मालिक का मैसेज आया, बेटा रेंट कल तक भेज देना। उस रात आरव सो नहीं पाया। पंखा घूम रहा था, लेकिन उसकी माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन थे, माँ की मेडिसिन, रेंट, भाई की फीस, अदर खर्च की। उसने छत की तरफ देखा और पहली बार उसे लगा, शायद मैं हार गया। और सुबह की मॉर्निंग 6 बजकर उसे एक फोन आया। स्क्रीन पे लिखा था, माँ कॉलिंग। उसका दिल धड़कने लगा। क्या माँ को पता चल गया? उसने कॉल उठाया। माँ की आवाज आई, बेटा सब ठीक है ना? रात सपने में तुम बहुत परेशान लग रहा था। ये सब सुनकर आरव कुछ सेकंड चुप रहा। उसने अपनी माँ से झूठ बोला, हाँ माँ सब कुछ ठीक है। लेकिन कॉल कट होते ही जैसे उसकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि मिडिल क्लास का लड़का अक्सर अपना दर्द छुपाते हुए रहते हैं ताकि घर वाले रोके ना। उसी दिन दोपहर में एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, दिस इज आरव। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। क्या कोई न्यूज आप? लेकिन सामने से आवाज आई, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आरव घबरा गया। क्या हुआ? आवाज आई, आपकी मदर की रिपोर्ट, अर्जेंट ट्रीटमेंट लिखा है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे इस समय उसके पास जॉब भी ऑलरेडी चला गया है, अब हॉस्पिटल इमरजेंसी भी है, रूम रेंट भी अभी
देना है, उसके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ था कुछ कर सके। लेकिन तभी उसके सामने दो रास्ते थे, माँ का ट्रीटमेंट, टेंट और सर्वाइवल। लेकिन पैसे सिर्फ 3,281 रुपए। उसने पेपर पर जोर से हाथ मारा और खुद से कहा कुछ तो करना होगा अभी। और उसने अगले 7 दिनों तक आरव हर जगह जॉब अप्लाई करता रहा, इंटरव्यूज, HR राउंड्स, रिजेक्शन, बट उसको हर बार एक ही जवाब मिलता था, वी विल गेट बैक टू यू। लेकिन कोई वापस नहीं आता था। आज की सबसे रियल प्रॉब्लम यही है, स्किल है लेकिन जॉब्स कम, कंपटीशन ज्यादा है। उसी रात उसका पुराना दोस्त विवेक मिला। विवेक ने सिर्फ एक लाइन आरव से बोला, भाई तुम हमेशा दूसरों के सपने पूरा करता रहा, कभी अपना सपना सोचा? ये लाइन उसके माइंड में अटक गई। आरव को लगा शायद ये उसकी बड़ी गलती थी। और आरव को राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आती थी। उसने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया, लेकिन फर्स्ट वीक 0 क्लाइंट, सेकेंड वीक 0 रिस्पॉन्स, थर्ड वीक 0 इनकम। आरव पूरी तरह से हार चुका था। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ उसकी माँ का इलाज, दूसरी तरफ भाई की फीस और थर्ड रूम रेंट और खर्चे। तभी अचानक रात 2:13 पे ऑलमोस्ट वो सोने जा रहा था, तभी उसके लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन आया, न्यू क्लाइंट मैसेज। उसका दिल तो जोर से धड़कने लगा। उसने मैसेज खोला और स्क्रीन पर लिखा था, कैन यू स्टार्ट इट इमीडिएटली। आरव जैसे लग रहा है उसकी तलाश में वो सदियों से बैठा हुआ था। और जैसे ये लाइन आया उसने तुरंत हाँ यस मैसेज की और प्रोजेक्ट अमाउंट 1,500 रुपये। अमाउंट छोटी थी लेकिन आरव के लिए होप बहुत बड़ी थी। उसने पूरी रात जाग अपनी मेहनत पूरी रात यूज किया और सुबह 5 बजे तक बॉडी थकी हुई थी, आंखें लाल हो गई थी, लेकिन माइंड में सिर्फ एक थॉट था कि यही चांस है, यही मौका है और जो मैं छोड़ नहीं सकता। और आरव की मेहनत और डेडिकेशन रंग लाई। आरव अब 1,500 से 5,000 से 12,000 और धीरे धीरे क्लाइंट बढ़ने लगे। लेकिन तभी एक ऐसा ट्विस्ट आया जो उसकी ग्रोथ को रोक सकता था। एक बड़ा क्लाइंट अचानक पेमेंट लेकर गायब हो गया, वो भी 18,000 पेंडिंग। कोई रिप्लाई नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। आरव फिर से टूटने लगा। वो बार बार यही सोचता था क्या उसके साथ ही ऐसा होना है। उसने चेयर पर बैठकर सीट पर पकड़ लिया और उसे लगा क्या मेरी किस्मत में हमेशा ही ऐसा ही रहेगी। लेकिन आरव को अभी ये नहीं पता था कि अगले 24 घंटे उसकी जिंदगी के पूरी तरह बदल देने वाले थे। एक ऐसा मैसेज आने वाला था जो सिर्फ उसकी नौकरी नहीं, उसके भविष्य का सच भी खोलने वाला था। आगे क्या हुआ, क्या उसकी नौकरी मिली या जिंदगी में उसे और बड़ा झटका दिया। आरव की और भी रियल जिंदगी के बारे में जानने के लिए पार्ट 2 अगले वीडियो में जरूर देखना। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही रियल मोटिवेशनल सस्पेंस स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले पार्ट में जो होने वाला है एक कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और पार्ट 2 में फिर बहुत जल्द आने वाला है। जो चैनल से जुड़े रहना, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में।